हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि बज रहे हैं अभी मॉर्निंग के 5:30। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बालकनी में आके बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ। बाहर हल्की हल्की सी रोशनी मतलब आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में जो चिड़िया की चहचहाट होती है बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मन कर रहा था कुछ टाइम यहीं पे बैठ जाऊं। तो 10 मिनट बैठने के बाद उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ, और गर्म पानी पीने के बाद फिर अपने मैं मॉर्निंग की शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पे पानी रख दिया गर्म करने के लिए। वैसे मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब मुझे लग रहा है 4:45 तक उठ गई थी। बट थोड़ा टाइम मैं बिस्तर में बैठी थी और उसके बाद ही उठी, क्योंकि तुरंत सो के उठो और बाहर आ जाओ फिर काम करना स्टार्ट कर दो तो फिर मूड थोड़ा सा अजीब हुआ रहता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम मतलब बैठी बिस्तर पे, थोड़े से बैठ के जो योगा होते हैं बेड पे वो वाले थोड़े से वार्म अप की, और उसके बाद फिर मैं उठ के मतलब बाहर आती हूँ। और उसके बाद में स्टार्टिंग में उठते ही मैं सारे काम स्टार्ट नहीं कर देती हूँ, धीरे धीरे से करती हूँ। पहले तो सबसे पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद ब्रश कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये ब्रश करके भी हो गया है। तो अब मैं आगे सबसे पहले थोड़ा सा हॉल को सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है वो एक बार लगा देती हूँ हल्के हाथ, मतलब कि झाड़ू लगा देती हूँ। अभी बेडरूम में तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, तो वहाँ नहीं लगाऊंगी। बाकी पूजा रूम में और किचन में और हॉल में लगा दूँगी झाड़ू। तो यहाँ पे सबसे पहले कारपेट को क्लीन हटा देती हूँ, और उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तो नहीं बोल सकते, मेरे ख्याल से महीनों के बाद, मुझे लग रहा है मैं कुछ 8-9 महीने के बाद वीडियो डाल रही हूँ। रीज़न बस वही है कि आलस भी ले सकते हैं, प्लस क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब से यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दी थी, मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। और मुझे एक दो से कंप्लेंट मिलने के साथ मैं यूट्यूब के चक्कर में अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई लिखाई में। तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा टाइम देखती हूँ कि बच्चों पे, मतलब कि ऐसा सही में है कि मुझे सच में, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है या सच में ऐसा है। बट टचवुड, मतलब कि 8 से 9 मंथ टाइम देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल भी नहीं। उल्टा बच्चे वैसे ही पढ़ाई कर, जैसे पहले पढ़ाई कर रहे थे आज भी वैसे ही पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं सोची क्यों ना अपना थोड़ा सा यूट्यूब पे ध्यान दूँ। तो अब जैसे लग रहा है कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ़ काम है। जो मुझे पहले बहुत इजी लगता था, अब लग रहा है कि बहुत टफ़ काम है, कैसे करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ना कि जब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो वैसे टाइप में मुझे फ़ील हो रहा है। मतलब मैं ये 1 हफ़्ते से प्लान कर रही थी, कल उठूँगी, कल वीडियो डालूँगी, कल वीडियो शूट करना है। बट ना वो अच्छे से सेट हो ही नहीं पा रहा था, मतलब कि कुछ भी आप कोशिश कर रहे थे, फिर मतलब इच्छा नहीं हो रही थी, छोड़ो आज नहीं करती हूँ, कल करती हूँ, कल दिन सही रहेगा। ये सोचते सोचते पूरा 1 वीक चला गया। तो इसीलिए सोचा कि बस अब आज से शुरुआत कर ही देती हूँ। तो इसीलिए बस आज से शुरुआत कर दिया है, देखो कैसे वीडियो बनता है। तो फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से तो पूरा प्लस, मतलब अच्छी कोशिश करूँगी, पर देखते हैं कितना मैं अपना अच्छा पॉजिटिव दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगा के हो गया। साथ में बाहर का जो शूज़ रैक में चप्पल सारे बिखरे हुए थे, सारे को सेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखो हल्की हल्की से सुबह अच्छे खासे से, मतलब सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो 6 बज चुके थे, तो सोची कि मैं सब्ज़ी कट करके और उसके बाद फिर तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि अब क्या हो गया है कि दिव्यांश पार्थ भी स्कूल जाने लग गया है। तो पार्थ, दिव्यांश और उसके पापा तीनों का टाइमिंग, मतलब आधे घंटे के अंदर तीनों चले जाते हैं, मतलब सेम टाइम ही हो चुका है। तो मुझे बहुत ही भागा दौड़ी हो जाती है। तो रीज़न कुछ ये भी रहता है कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है वो एकदम बिज़ी होता है। फिर उसके बाद मैं 9:30 बजे फ्री होती हूँ, तो फिर जाती हूँ फिर योगा करने के लिए। फिर वहाँ से जब योगा से निकलती हूँ तब जाती हूँ पार्थ को लेके, तब घर पे आती हूँ। उसके बाद में फिर वही एकदम बिज़ी सा रूटीन हो चुका है, मतलब बिल्कुल भी मुझे लग ही नहीं रहा था कि कहाँ से मैं समय निकालूँ वीडियो शूटिंग के लिए। तो मुझे यही लगा कि अब मैं मॉर्निंग में जो मैं जल्दी उठती हूँ उसी टाइम में मैं वीडियो शूट कर लिया करूँगी, और बीच में जब मुझे समय मिलेगा तब मैं उसमें अपना वीडियो एडिटिंग कर लूँगी।
तो फ़िलहाल तो अब यही सोचा है, अब देखो मैं कितना कर पाती हूँ, मैं खुद भी नहीं बोल सकती क्योंकि अब हैबिट छूट चुकी है। थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, करने की इच्छा भी नहीं हो रही है और बहुत दिन के बाद वीडियो डालूँगी तो पता नहीं कितने व्यू आएँगे वो भी नहीं पता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा अजीब लग रहा है और फिर ये भी लग रहा है ना कि बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मतलब इतने दिन के बाद फिर से वीडियो स्टार्ट कर रही है। तो बस यही सब कुछ है। तो बातें करते-करते यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुंदरू कट कर लिया है, साथ में आलू और प्याज भी कट कर लिया है। तो आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि दिव्यांश कभी-कभी नाटक करता है खाने में, तो इसीलिए आलू रहेगा तो वो आलू की मतलब कि उसमें से आलू निकाल के मैं उसको दे दूँगी। स्टार्टिंग में सोची थी आलू नहीं डालूँगी बट बाद में मैं फिर आलू डाल देती। तो नमक डाल के सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और नमक डाल के रख दिया है और मीडियम फ्लेम में इसको रख दी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से अब आटा लगा लेती हूँ। अच्छा, रात को मैं सोची थी सब्ज़ी कट करके रख लूँगी क्योंकि कुंदरू बनाना था तो सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि कुंदरू को कट कर, क्योंकि उसे कट करने में बहुत टाइम जाता है या उसे या कोई भी सब्ज़ी को कट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरा मानना है कि रात को ही कट करके रख दो तो सुबह सिर्फ आपको तड़का लगाना रहता है, तो मतलब आपका आधा काम कम हो गया रहता है। बट दिव्यांश के मंथली टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं तो उसे पढ़ा रही थी, इस चक्कर में मैं मतलब कि सब्ज़ी कट नहीं कर पाई। तो सुबह उठ के मेरा मतलब ये 15-20 मिनट जो टाइम गया वो सब्ज़ी कट करने में ही गया। तो अब फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में रोटी मतलब रोटी पसंद है, पराठे नहीं पसंद है, हस्बैंड को पराठे नहीं पसंद है। तो अक्सर मैं उनको टिफ़िन में रोटी भी देती हूँ, रोटी में घी लगाकर मतलब ऐसे ही देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा घी ख़त्म मतलब घी अब ख़त्म हो चुका था तो डब्बे में थोड़ा बहुत जो घी था तो उसे रख दिया है मैं तवे पे मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लूँगी हस्बैंड बच्चों के लिए और उसके बाद फिर आ गया काम, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ना कि समय फटाफट से भाग रहा है क्योंकि टाइम हो चुका है, 6:45 हो चुका है रोटी सेकने में। क्योंकि अब दिव्यांश को उठाऊँगी तो उसके बाद फिर से मतलब रेडी करने में टाइम हो जाएगा क्योंकि उसे लगभग 7:30 तक निकलना रहता है। तो अभी जगा दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो बीच-बीच में जाके मैं उसे मतलब वापस जगा के आ रही हूँ ताकि वो उठ जाए। तो वो उठ जाएगा फिर मुझे मतलब गैस बंद करके जाना पड़ेगा उसे रेडी करने के लिए। वैसे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं बच्चों को रेडी करने में क्योंकि मतलब कि अकेले मुझसे नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता क्या मतलब कि दोनों को साथ में रेडी करना प्लस अभी पार्थ छोटा है तो उसे खिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और तो इसीलिए ना हस्बैंड उठ जाते हैं तो मैं या फिर उसे खिलाती हूँ बच्चों को या फिर रेडी करती हूँ, तो हम दोनों मिल के कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर मिल के करेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। तो दिव्यांश भी रेडी होकर चला गया स्कूल, अब जा रहे पार्थ को स्कूल छोड़ने। तो यहाँ पे हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं और पार्थ पहुँच गया अपने स्कूल। तो पार्थ की मस्ती उतनी ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो पार्थ को स्कूल छोड़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो मतलब कि ये रूटीन मेरा फिक्स ही होता है कि जब मैं पार्थ को छोड़ के आती हूँ तो उसी टाइम मैं फूल भी तोड़ लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर बाहर आने का फिर टाइम भी नहीं मिलता है और डबल डबल टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जाते वक्त ही थोड़े बहुत जो फूल मिले वो तोड़ ले। तो यहाँ पे बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है और आज ना मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ पे मतलब 3-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी तो अब जाके थोड़ा सा मौसम शांत हुआ है। लेकिन मतलब कि मौसम बारिश बंद हुई है लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा और मॉर्निंग में ठंडी हवा चल रही थी ना तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था घर जाने का। और साथ में फूल भी इतने मतलब पेड़ में लगे हुए थे तो मन कर रहा था कितने सारे तोड़ लें। बट फूल हम इतना ही तोड़ते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट हो, जितना हम भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फूल है तो हम बहुत फूल ला के घर पे चढ़ा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम थोड़े थोड़े लेके आते हैं। मतलब जितना मैंने तोड़ा है उसमें मैं भी ली और साथ में जो मेरी फ्रेंड थी मैंने उसे भी दिया है, तो दोनों के लिए तोड़ा था। तो अब मैं आ गई घर पे। तो यहाँ पे हस्बैंड टावल गिल्ला सोफे पे छोड़ दिए थे तो उसे मैं बाहर डाल देती हूँ सूखने के लिए और उसके बाद अब मैं तुरंत अपना कंटिन्यू फिर से काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी बज गए हैं 8:45 क्योंकि दिव्यांश को पार्थ को छोड़ के आने में उसके बाद फूल तोड़ के और थोड़ी सी 5 मिनट गॉसिप करने के बाद अभी मैं घर पे आई तो 8:45 हो चुका है। और अगर अब मैं आके थोड़ा सा बैठ जाऊँगी, आराम करूँगी
तो फिर क्या फिर आलस लग जाता है। तो इससे अच्छा है मैं तुरंत फट मतलब कि बिना बैठे अपने काम आगे का स्टार्ट कर देती हूँ। तो पानी लग के सबसे पहले सारे प्लांट में पानी डाल देती हूँ। वैसे पानी देने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी, बट फिर भी मुझे मतलब 2 दिन से मैंने पानी नहीं दिया था प्लांट में, तो मुझे ऐसा लगा शायद ज़रूरत हो, तो इसलिए मैंने थोड़े-थोड़े मतलब पानी सब में सारे प्लांट में डाल दिए हैं। और उसके बाद पानी डालने के बाद मैं बालकनी को साफ़ कर दूँगी। तो मतलब बालकनी वाला काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा-सा काम हल्का हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये हमारा सेंटर टेबल जो हमने न्यू अभी लिया है, तो इसे क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में काम आता है पोछा लगाने का, तो वो पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद मतलब मेरा आधा आधा काम क्या पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो मेरा सबसे बड़ा काम है मतलब पूजा करना, काम क्या मुझे खुशी भी मिलती है, तो मैं फिर नहा के उसके बाद पूजा करूँगी। तो वैसे हस्बैंड जब मॉर्निंग में मतलब कि मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो हस्बैंड नॉर्मली कर देते हैं। तो सबसे पहला बड़ा जो काम होता है वो लड्डू बेटा को उठा के उनको भोग लगाना, तो वो हस्बैंड कर देते हैं। वो सुबह मतलब जब वो नहाते हैं तभी वो लड्डू बेटा को उठा के मतलब उनको उनकी पूजा पाठ करके और उसके बाद फिर उनको भोग लगा के फिर वो ऑफिस जाते हैं। बिना मतलब वो उनका रूटीन एक फ़िक्स है कि वो उतना वो काम करते हैं। तो एक हेडेक कम रहता है कि हाँ ठीक है, लड्डू भैया का मतलब कि हेडेक नहीं रहता है कि वो नहीं उठे हैं, वो अभी तक सो ही रहे हैं, तो वो वाला काम वो कर देते हैं। तो फिर मैं आराम से मतलब कि ये झाड़ू पोछा करने के बाद फिर पोछा मतलब फिर पूजा करती हूँ। तो अभी ना 8:55 हो रहे हैं, मतलब 9 भी नहीं बजा है और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बस खाना बनाना बाकी रह गया है और बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से नहा के आ भी गई और उसके बाद चलती पूजा करने के लिए। तो बिना फूल के ना मुझे मतलब पूजा करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना मैं फूल तोड़ के लाने के बाद ही पूजा करती हूँ। तो वैसे तो मैं पहले जल्दी कर देती क्योंकि दिव्यांश को जब मैं छोड़ती थी उसी टाइम फूल ला के तो मेरी पूजा मतलब 7:30 पौने 8 तक हो जाती थी। लेकिन अब कैसे पाठ भी रहता है तो 9 बज ही जाता है पूजा करने में। तो यहाँ पे आराम से मैं शांति से बैठ के पूजा कर लेती हूँ। अच्छा, पहले ये था कि मैं मतलब कि जल्दीबाजी में पूजा करती थी क्योंकि थाना के भी हस्बैंड भी जाएंगे, उनका भी टिफ़िन रेडी करना है। बट अब कैसे है कि सब चले गए हैं तो मैं आराम से बैठ के पूजा करूँगी। 15 मिनट 20 मिनट जो भी है पूजा में टाइम लगता है अपने हिसाब से पूजा करती हूँ। और उसके बाद जो 9:30 बजता है तो फिर मैं जाती हूँ योगा करने के लिए। जो मेरा टाइम है मतलब वो मेरा फ़िक्स है कि 9:30 से 10:30 में योगा जाती ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन मैं बच्चे और पति के लिए रखती हूँ, थोड़ा टाइम मुझे खुद के लिए ही रखना चाहिए। तो वो टाइम मैं रखी हूँ और योगा करने से काफ़ी बेनिफिट भी मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं उसे कंटिन्यू ही रखी हूँ अपने रूटीन में कि मतलब वो सारे काम एक तरफ लेकिन योगा जाना ही जाना है, उसको मैंने एकदम से फिक्स ही कर लिया है। तो यहाँ पे फूल सजाने के बाद मेरा मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मैंने मंदिर भी मेरी न्यू आई है। तो आप सबको मेरी ये मंदिर कैसी लगी, न्यू मंदिर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मंदिर कैसी लगी। तो पूजा करने के साथ साथ मेरा आज का रूटीन व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।